बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह जब आप उसे एक बार ट्राई करेंगे तो सालन बनाना भूल जाएंगे। ये ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है कि ये हर घर से सालन की छुट्टी कर देगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जो कि है टमाटर की चटनी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो रेड से टमाटर ले लिए, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है। और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। 10 से 12 या 18 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं। और 4 से 5 अदद ये वाली मिर्ची ले ली हैं। और एक मैंने ली है जी कच्ची कैरी, जो आजकल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त सी आई हुई हैं। तो इनका फ़ायदा उठाइए और इसे चटनी में ऐड कीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें। तो चलिए एक मैजिक करते हैं माशाल्लाह जी। और देखिए हमारा मैजिक कि हमारी सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। टमाटरों को हमने 2 पीसों में डिवाइड कर दिया है। और कैरी भी हमने छोटी छोटी सी कट कर ली है। और मिर्चें भी, लहसुन हमने ऐसे ही रहने दिया है। और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए कुकिंग की तरफ चलते हैं। पैन में ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी साबुत लहसुन। और लहसुन को हमने इतना फ्राई करना है कि इस पर गोल्डन कलर आ जाए। इस पर हमने बस गोल्डन कलर देना है। और माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसी पैन में मैं टमाटरों को अरेंज कर दूँगी। और टमाटरों की जो कटी हुई साइड है वो हमने नीचे की तरफ करनी है, और दूसरी साइड हमने इसकी ऊपर की तरफ करनी है। लहसुन को साइड करेंगे। टमाटर हमारे अरेंज हो चुके हैं। इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी प्याज, जो हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप करके रखा था। ये प्याज जाएगी इसके ऊपर। और जी इसके साथ ही फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें कैरी, ताकि ये भी टमाटर और प्याज के साथ ही सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। और इन चीज़ों को डालने के बाद कोशिश करें कि लहसुन इनके ऊपर कर दें। अगर नहीं भी आएगा तो कोई मसला तो नहीं है। और इसे मैं कवर कर दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पे 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। और देखिए कितने टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं कि इनके छिलके बहुत इजीली उतर रहे हैं। इसी तरह सारे टमाटरों के छिलके हम रिमूव कर देंगे। और माशाल्लाह से हमने सारे छिलके रिमूव कर दिए हैं। और अब मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ कि ये जले नहीं हैं। इनको हमने इस तरह से गोल्डन सा रेड सा कलर देना है, ताकि नीचे जो टमाटर थे उनको इस तरह का कलर आना चाहिए। यही वो चीज़ है जो हमारे टेस्ट को डेवलप करेगी। तो इनको हम साथ साथ मैश करते जाएंगे। बिल्कुल हमने इनकी पेस्ट नहीं बनानी, इनको हल्का हल्का सा चंकी रखना है हमने। साथ साथ मैश करेंगे और इसका पानी ड्राई करते जाएंगे। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। 1/4 टीस्पून में इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। हल्का सा मसलेंगे और ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ 1 टीस्पून या फिर हाफ़ टी स्पून, आप जितना ऐड करना चाहें, चाट मसाला ऐड कर लें। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितना तीखा खाते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक। और अब इसमें जाएगी लास्ट चीज़ साबुत ज़ीरा। चीज़ें बस यही जाएंगी। पानी को खुश्क होने तक इसे हम कुक करेंगे और साथ साथ हम इसे मैश करते जाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ, इसे हमने पेस्ट नहीं बनाना, इसे हमने हल्का हल्का सा चंकी ही रखना है। इसे हम इसी तरह से कुक करते जाएंगे। पानी को ड्राई कर लेंगे। और इसमें लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्चों का पाउडर। और जी अब इसका हमने बस पानी खुश्क करना है। 2 से 3 मिनट मिर्चों को देंगे। और चटनी हमारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। चूल्हे को करते हैं बंद और इसे करते हैं हम डिश आउट।
और डिश आउट करने से पहले अगर आप लोगों ने केरी ऐड नहीं की हुई तो उस पॉइंट पे आप लोग इसमें एक लेमन का जूस ऐड कर सकते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म सी चटनी बन के आ गई है और जो खुशबुएं आ रही हैं वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और मेरे तो अभी से मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया है कि माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि क्या ही बताऊँ। एक लेमन मैंने रखा है और हाफ़ लेमन मैं इस पे स्क्वीज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपने कैरी डाल दी है, लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त सी चटनी हमारी बन के रेडी हो गई और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा यार। मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि आखिर हमारी चटनी बनी कैसी है। और माशाल्लाह जब आप इसका एक बाइट लेंगे ना तो आपके लिए हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर ट्राई करें तो ये मेरी गारंटी है कि आप इस रेसिपी को बार बार अपने घर में बनाएंगे। तो चलिए इसके साथ ही अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल फातिमाज़ मेन्यू को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर छोड़ दिया करें। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।